नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। मैं बात करना चाहूँगा प्रतिरोधक प्रणाली या प्रतिरोधक शक्ति के बारे में। इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी। हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, लगभग ये मान के चलना चाहिए कि सब तरफ से हमारे ऊपर आघात हो रहा है, प्रहार हो रहा है, संक्रामक रोगों का, तरह तरह के रसायनों का, बुरी हवा का, और इन सब से हम अगर बचाव ना करें तो हमारे प्राण पखेरु उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमारा शरीर इन सब से निरंतर लड़ता है। आप सोचिए, हम सब लोग सांस लेते हैं, बैक्टीरिया भी है हवा में, प्रदूषण भी है, लेकिन हमारे शरीर में जाके हम सब तो बीमार नहीं पड़ जाते। तो कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो कि लड़ती है इन सब हानि पहुंचाने वाले पदार्थों से। वो क्या है? वही प्रतिरोधक शक्ति है हमारे शरीर की, जिससे हम इनसे लड़ते हैं। सब लोग जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स, उसमें 3-4 तरह के होते हैं जो इन्फेक्शन से या संक्रामक रोगों से लड़ते हैं, या कोई बाहरी आघात पहुंचाने वाला पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाए तो उससे लड़ते हैं। इनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। ये कोई भी शरीर में यदि नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ पहुंचता है, जैसे बैक्टीरिया है या कोई गैस है, कुछ है, तो उससे लड़ने के लिए जो है ये सब जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रक्त की तरह एक और चीज प्रवाहित होती है, वो है लिम्फ। लिम्फ एक सफेद प्रकार का पानी जैसा होता है जो पूरे शरीर में बहता है, और इसके रास्ते में जगह जगह पर लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ ग्रंथि होती है जो इसको छानती सी रहती है, और छानने के बाद जो भी नुकसानदेह पदार्थ लिम्फ में बह रहे होते हैं उनसे वो लड़के उनको खत्म कर देती है। इस लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि प्रणाली में, लिम्फ प्रणाली में 3 और चीजें होती हैं, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक फ्लूइड, हमारा स्प्लीन, और हमारे छाती के हड्डी के पीछे एक थाइमस होता है। वो सभी चीजें इनसे लड़ती हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपकी प्रतिरोधक शक्ति निरंतर हर क्षण हानि पहुंचाने वाले पदार्थों से लड़ती है। तो हमको ये तो स्पष्ट है कि अपने प्रतिरोधक शक्ति को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और उसको रखने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। कुछ चीजें विशिष्ट होती हैं जो कि इस प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी में अधिक सहायता करती हैं, जैसे ताजे फल हो गए, और कुछ ऐसे पदार्थ जिन पे एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर बड़ी सारी चीजें आती हैं, जैसे ब्लूबेरी करके एक चीज होती है जो भारतवर्ष में अभी धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है उसका। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, और चाय, ग्रीन टी या बिना दूध वाली जैसी नॉर्मल चाय होती है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत होती है। तो ऐसी चीज़ों का यदि हम सेवन सही तरीके से करें तो हमारी इम्यूनिटी को सुदृढ़ बनाने में हमको सहायता मिलेगी। इसके अलावा नींद आने के लिए वातावरण बनाने में एक गर्म वातावरण सहायक होगा। सर्दी लगती रहेगी, ठिठुरते रहेंगे तो हमको नींद ठीक से नहीं आएगी, इसलिए गर्मी भी आवश्यक है। दोनों मौसम के हिसाब से सही है। धन्यवाद।